अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती में याज्ञवल्क्य का, ऋषि याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी को उपदेश, जिसमें उन्होंने आत्मा को सबका आश्रय बताया। जितने प्रमाण ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र जो भी हैं, और उसके सहायक जितने भी ग्रंथ हैं, कर्म कांड के हों चाहे उपासना कांड के हों, सबका आश्रय आत्मा है, ऐसा बताया याज्ञवल्क्य जी ने। अब वो सब बता रहे हैं कि आश्रय जितने भी बाहर विषय हैं, इंद्रियां हैं, दृश्य जगत जितना भी है, अब उसको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि जो तुम्हें दृश्य दिख रहा है, इसका आश्रय आत्मा ही है। सच्चित आनंद अद्वितीय शुद्ध ज्ञाता वो है। तो मन तक चला था कि सारे संकल्पों का आश्रय मन है। मन है तो संकल्प विकल्प है, मन नहीं है तो संकल्प विकल्प नहीं है। अब कहा सब विद्याओं का आश्रय हृदय है। हृदय में सारी विद्याएं गर्भित हो जाती हैं। देखते हैं कितनी कितनी पहले वाली बातें जो ऋषि बोलते थे, कभी कभी बैठे बैठे ध्यान आ जाता है और उसमें फुरना हो जाती है। हृदय के अंदर सब पड़ा रहता है, जितनी विद्याएं हैं वो सारी पड़ी रहती हैं हृदय। विद्याओं का आश्रय हृदय है। सब कर्मों का आश्रय हाथ। हाथ हैं तो कर्म है, अच्छे हो या बुरे, सारे हाथों पर निर्भर है। हाथ हैं तो कर्म है। सब विसर्जन, जितने भी विसर्जन है, चाहे वो अंदर जितने भी यंत्र है, एक शरीर के अंदर देख लो कि मान लो खाना खाते हैं तो आगे की आगे विसर्जन होता जाता है। गले में गया, श्वास नालिका से, भोजन नालिका से, फिर अमाशय, इसमें पित्ताशय, अमाशय जितने भी हैं, यकृत, कलोम, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आगे विसर्जन करते करते एक गुदा द्वार पर आके सब रुक जाते हैं। यहाँ से पूर्ण रूप से विसर्जन। तो सारे विसर्जन का जो आश्रय हुआ वो कौन है? शरीर के अंदर एकमात्र मल द्वार है। क्योंकि सारी इंद्रियों का बता रहे ना, पहले ज्ञान इंद्रियों का बताया, कर्म इंद्रियों का, अब सारा का सारा कर्म इंद्रियों में बुधा उपस्थ भी बताएंगे। तो जितने भी उन्होंने कहा विसर्जन है, उन सब का आश्रय मल द्वार है। सब आनंदों का आश्रय उपस्थ है। देखो उन्होंने ये कहा कि भगवान ने गीता के अंदर कहा है, ये ध्यान देना है और हमें जीवन के अंदर इससे शिक्षा लेनी है। भगवान ने गीता के अंदर साफ कह दिया, काम है बुद्धि से परे। बुद्धि भी वहाँ खत्म हो जाती है, बुद्धि शून्य हो जाती है। इसलिए जितने भी सृष्टि में हम सुख अनुभव करते हैं, तो उन्होंने कहा सांसारिक सुखों के अंदर इसी सुख के लिए, कामनाओं के लिए क्या है, जीव भटकता है। और वैसे भी देखो उपनिषदों के अंदर है कि इस काम पर विजय, भगवान ने भी गीता में कहा, जीतो शत्रु महाबाहो। ये काम रूप अजिंक्य, ये काम ऐसा है, इसको जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले इसको जीतो। क्यों? क्योंकि यही जन्म मरण का कारण बनता है। जब तक हम काम का उससे इसको नहीं जान लेंगे कि इसका भी परिणाम दुख है, क्योंकि सुख अपना स्वरूप है, तो ये आनंद चाहता है जीव। इसको पता चल जाए यहाँ दुख है, ये वहाँ नहीं जाता। इसलिए उन्होंने कह दिया कि जब तक इसको जान लेगा, नहीं जानेगा, तब तक जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। सब रिश्तों से ज़्यादा देखो इस रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते के अंदर
जीव बच्चों को भी छोड़ता है, घर बार छोड़ देता है, बहुत कुछ छोड़ देता है जो अब गिनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए उपनिषदों के अंदर बात है कि सारे सुखों से उसको इसमें इस सुख का अनुभव ज़्यादा लगता है और इसी के लिए जन्मता मरता रहता है। लेकिन कभी भी किसी की भी विषयों से तृप्ति नहीं है, वो उल्टा बढ़ती है। विषय सुख को जान करके अगर परिणाम देखते हैं तो वो घटती है। हमारे ऋषियों की क्यों घटी? हमारे ऋषियों ने सनत कुमार, उनकी तो बात छोड़ो, नारद जी देख लो, सुखदेव जी देख लो, और फिर विवाह करके याज्ञवल्क्य देख लो, 50 साल के बाद कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ। और ये वास्तविकता है। अनुभव करो इस बात का कि अगर हमने इस पर विजय ना पाई तो हम जन्म मरण से नहीं छूट सकते, क्योंकि उपनिषद कह रहा है कि जितने तुम सुख पाने जाते हो आपको सबसे ज़्यादा सुख ये लगता है, इसलिए सारे रिश्ते छोड़ करके भी जीव इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता। आप मनन करना है इस बात का। और उन्होंने कह दिया, और भगवान ने तो कह दिया जीतो इसको, ये शत्रु भी कह दिया महाबाहु इसको जीतो, और ये बुद्धि से भी परे है, माने बुद्धि को भी मात दे देता है। आपको कई बार कहानी सुनाई है जैमिनी ऋषि की, कि व्यास जी की पुत्री उनके सामने आई थी, तो वो इतने वैरागी होते हुए जैमिनी ऋषि, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया था, बताया था ना, कहानी सुनाई थी। तो ये क्या है? यही है कि जो उपनिषद कह रहा है कि जितने भी सुख हम अनुभव करते हैं, पर वास्तव में बताओ क्या इंद्रिय सुख का परिणाम हमने देखा है? उसका दुख है। शरीर को लेना सुख रूप दिखता है, क्योंकि पहले माया बहुत तेज है, सुख आगे दिखाती है, और जो दूसरा पहलू उसका दुख है वो छुपा हुआ होता है। आप दोनों पहलू रख के देख लो, आप लिख लो, एक सिक्के पर सुख लिख लो, दूसरी तरफ दुख लिख लो। आप सुख दिखाओगे तो पीछे दुख जो है वो छुपा होगा। तो आप अनुभव करो, वैराग कैसे होगा? कहते गुरु के शब्दों को सुन के होगा, उसका मनन करके होगा, जान करके। और ये भी देखें विश्व के अंदर कैसे लोग मूर्खों की तरह भाग रहे हैं इसमें। और आज तो कोई संस्कार जो है, दूसरा जन्म जो उपनिषदों में कहा है, ऐतरेय उपनिषद के अंदर, कि जीव का दूसरा जन्म होता है, वो पिता देता है ज्ञान से। पहले माता घर का काम करती थी ना, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से लिख दिया। तो संस्कारित करता है तो उसका एक दूसरा जन्म होता है, संस्कारित, संस्कारों वाली संतान। आज तो उठते टीवी और सब ये जो भी आता है उसी को ही बच्चे संस्कार मान के बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये पता ही नहीं चलता कि जहाँ हम चल रहे हैं वो सारा का सारा विषयों से ही कार्य है। हम प्रेम मार्ग की ओर चल रहे हैं, प्रिय लगने वाले मार्ग की। नचिकेता का उपदेश हुआ था, यमाचार्य ने कहा था ना कि 2 मार्ग हैं, प्रिय पे तो सभी चल रहे हैं पर श्रेय पे कम लोग चलते हैं। धर्म और मोक्ष के लिए कम लोग काम करते हैं और धन और कामनाओं के लिए भाग रहे हैं सब, जबकि वो प्रारब्ध है, वो पुरुषार्थ है। तो इतना गणित है ये अपने उपनिषद, हर बात को साफ सुथरा बताते हैं। तो समझ आनी चाहिए कि इन्होंने क्यों कह दिया कि सब सुखों से काम सुख ज़्यादा है, लेकिन सब सुखों का परिणाम तो काम सुख का भी परिणाम, हर इंद्रिय का परिणाम देख लो, तो उसमें फिर जीव भटकता ही रहता है, याद रखना। इसलिए भगवान ने इसको कहा पहले इसको जीतो, ये बुद्धि से परे है। तो जैमिनी ऋषि का उदाहरण है कि ज्ञान से भी परे हो गया। वो इतने ज्ञानवान होते हुए भी क्या हुआ, उन्होंने फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा जाहिर कर दी। तो इस प्रकार ये आपको गहरे रूप से समझा दिया। सभी मार्गों का आश्रय चरण है। आने जाने का आश्रय क्या है? चरण है। चरण से ही मार्गों में आने जाने का व्यवहार है। उसी प्रकार सारे ज्ञान का आश्रय वाणी है। देखो उपनिषद तो बंद पड़े थे, सबको कहते थे पिछले संस्कारों वश के। उपनिषद में क्या है? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
राष्ट्रीय समाज में, लेकिन कोई ना कोई दिखा ना किसी ने पढ़ाया। पर ईश्वर ने ऐसी इच्छा पूरी की कि गुरुदेव घर पूछते पूछते घर आए थे। हमें पता नहीं होता कि कौन से गुरु हमें ज्ञान देंगे, ज़्यादातर ऐसे होता है कि गुरु ही पूछते पूछते आते हैं घर। रविवार का दिन था। तो इस प्रकार ये जो वाणी है, ज्ञान तो सारा है वेदों के अंदर, पर कोई शब्द से वाणी से श्रवण कराए तो ही समझ आएगी। अब पढ़ाए तो उपनिषद आपने है, पर श्रवण से वाणी से ये ज्ञान हृदय में प्रतिष्ठित होता है। तो सारे ज्ञान का आश्रय क्या हुआ? वाणी है। कर्मकांड का ज्ञान भी कैसे लेते हो बताइए? देवताओं को अगर जीतना है तो उनके मंत्र बोलते हैं हम। देव सृष्टि को जीतने के लिए देव के मंत्र बोलते हैं। तो बताओ, उनको भी वाणी से बोलते हैं। कोई बताता है वाणी से बताता है। तो सारा ज्ञान का आश्रय वाणी है। वाक शक्ति है तो वाणी के द्वारा कर्म उपासना ज्ञान के बारे में जानकारी होती है। निरुक्त छंद वेद उपनिषद इतिहास पुराण धर्म अधर्म सभी तो वाणी के बिना ज्ञात नहीं हो सकते। धर्म अधर्म ज्ञात हो सकता है कि तुम्हारा ये करना धर्म है, वो करना नहीं। आज हम देखो, भगवान ने गीता के अंदर कहा, गीता तो सब पढ़ते हैं, पर क्या वास्तव में पढ़ते हैं? भगवान ने कहा वर्ण धर्म के अनुसार कर्म। कर्म में क्या होना चाहिए? अपना वर्ण, अपना धर्म, अपना कर्म, माने जो हम कर सकते हैं, शक्ति है उसमें कर्तव्य कहा, यही कर्तव्य। ये कहा कि तू अधिकार मांगते मांगते सब पे मारपीट कर दे सबसे, ये नहीं कहा। इसलिए ज्ञान क्या है? बड़ा गहरा है। हमारा कर्तव्य पालन जब सब करेंगे तो अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। आज हम क्या करते हैं? ध्यान से देखो, यही तो दिखाना बाकी है। वैसे तो सब ज्ञान लेके बैठे हैं, ज्ञान सुना देते हैं। कर्तव्य पालन करोगे भगवान की गीता के अनुसार तो सबके अधिकार सुरक्षित हैं। और अगर अधिकारों के लिए लड़ेंगे और कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो समाज के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी। मनन करना इस बात की। तो गीता जीवन का गीत है जिसको गाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए गीता का जो ये बताया सब, यही उपनिषदों में वर्णित है कि जितना भी इतिहास पुराण ज्ञान आदि हैं वो सब वाणी से ही ज्ञात होते हैं। धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य सारे शास्त्रों का वाणी ही ज्ञान करा देती है। वाणी चेतन के आश्रित है। ये सारा जितना भी हमने इंद्रियों का पढ़ा, ये ज्ञान इंद्रियां आपके मुख पर हैं, कर्म इंद्रियां आपके शरीर पर हैं, तो ये सारी की सारी इंद्रियां आपसे सत्ता पा रही हैं, आत्मा की सत्ता से क्रियाशील हैं। आप देखा करो घर पे, हम प्रिय लगने वाले मार्गों पे तो फटाफट चले गए, फटाफट पढ़ा लिखा विवाह किया, सब कुछ करना था, लेकिन उसमें जानकारी करके होता तो सुख रूप है, नहीं तो वो दुख रूप है परिणाम। तो बताया कि इस मार्ग की ओर चलने के लिए, कि उस आत्मा को जानने के लिए कोई वाणी की आवश्यकता पड़ती है, कोई बताने की आवश्यकता पड़ी, कोई आवाज़ लगाए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तब हमें समझ आती है। तो ये उन्होंने कह दिया कि वाणी चेतन के आश्रित है, सारी इंद्रियां आपके आश्रित है। अब आप कौन हो अपने अंदर ढूंढो, गुरुदेव बताएंगे। याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, हे मैत्रेयी, अब और उदाहरण दे दिया। अब नमक की डली का उदाहरण दे दिया। जैसे नमक की डली बाहर भीतर से चखने पर रस घन है, यहाँ मिश्री को ले लो, मिश्री भी अंदर बाहर से क्या है, जहाँ से चखेंगे वहाँ से मीठी है। नमक को जहाँ से चखेंगे वहीं से नमकीन है, खारा है।
नमक का स्वाद सर्वत्र है, वहाँ बाहर भीतर का भेद नहीं, बाहर भीतर का भेद नहीं है, याद रखना। ऐसे ही आत्मा भी प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान घन का मतलब सारे शरीर में भी व्याप्त है, सूक्ष्म मन बुद्धि में भी व्याप्त है और इन सब का प्रकाशक भी है। आपने बड़े विस्तार से पढ़ा है, स्वप्न का दृष्टा कौन है, स्वप्न का प्रकाशक, ये सारे अंदर जाने के रास्ते हैं। आपको बताया भी बहुत बार है कि देखो देखो, ध्यान से देखो, इस बात को विचारो और देखो, ध्यान से देखो कि यह को मैं देखता है, यह को मैं देख रहा है और मैं को वह देखता है। यही निज घर का रास्ता है तो बहुत छोटी सी बात, पर पहली बात समझ नहीं आती, समझ आती है तो मन की पकड़ ढीली हो जाती है बहुत आसान काम। तो इसलिए ये जो आत्मा है शरीर में भी व्याप्त है। कैसे है ये बताएंगे, कहीं सामान्य है कहीं विशेष है। शरीर में भी व्याप्त है और अंदर सूक्ष्म शरीर में भी व्याप्त है और प्रकाशक भी आप है। पहले अंदर जाना पड़ेगा आत्मा का साक्षात करने, फिर बाहर होगा, बाहर नहीं होगा। पहले योगी भी अंदर ही जाता है, अंतर्मुख होकर बाहर से आंखें बंद करता है, अंदर खोजता है। ज्ञानी अंदर जाता है। रास्ते दोनों के भिन्न है, इसलिए स्टेशन रास्ते के भिन्न है, पर जाते दोनों ही अंदर से फिर बाहर आते हैं कि वो जो आत्म प्रकाशक है वह सर्वत्र है। तो इस प्रकार ये जो आत्मा है ये प्रज्ञान घन है। अब नमक का उदाहरण और मिश्री का ध्यान में रखना। ऐसे शरीरों में और इसका प्रकाशक ये सब आत्मा प्रज्ञान घन है, चाहे कहीं रूप है या नहीं। जैसे खाली जगह दिखती है, आकाश कहते हैं इसको, जिसमें हम बैठे हैं, यहाँ भी आत्मा प्रज्ञान घन है। ठीक है, तो आत्मा प्रज्ञान घन है, एक रस प्रज्ञान घन है, यह विज्ञान घन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है और सर्वत्र ज्ञान है। आत्मा सृष्टि काल में नाम रूप को ग्रहण कर, देखो सृष्टि काल में आत्मा क्या है, अपनी माया सहित है, सगुण ब्रह्म कहते हैं जिसको। नाम रूप को ग्रहण करके विशेष रूप हो वास्ता है। देखो सतगुरुदेव भी अगर ज्ञान देने आते हैं ना, ब्रह्म रूप है। अभी आपने वंदना में पढ़ा तस्मै गुरुदेव नमः, आया पहले में आया, उसमें चौथे पद के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म को मेरा नमस्कार है, ये आया। लेकिन जब वो ज्ञान देंगे तो उनको भी शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। अवतारी पुरुष भी आते हैं, अवतार भी आते हैं, तो वो भी शरीर पहले लेते हैं, शरीर को स्वीकार करते हैं, यंत्रों को स्वीकार करते हैं, तो समाज का उद्धार करते हैं, लीला करते हैं, है तो लीला। तो इस प्रकार कह दिया उन्होंने कि आत्मा नाम रूप सृष्टि काल में ग्रहण करके विशेष भासता है। देखो होता नहीं है कभी भी, ये बड़े शब्द गहरे हैं, भासता है। और फिर आखिर में मृत्यु के समय रूप और नाम को त्याग कर भूतों से ऊपर उठकर अपने आश्रय में ये जीवात्मा लीन हो जाता है। देह इंद्रियों के भाव से मुक्त होकर, देह इंद्रियों के भाव जो हमने बनाए हैं कि मैं ये हूँ, देह इंद्रियां आप हैं बताइए। आम आदमी से पूछो तो वो कहेगा क्या हो गया इनको, तो मैं ये नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ। लेकिन सतगुरुदेव कह रहे हैं ये तूने भाव बनाए हैं, ये तो तेरा कपड़ा है, ये तो तेरा मकान है। भगवान ने कपड़ा कह दिया और यमाचार्य जी ने इसको रथ कह दिया, किसी ने मकान कह दिया, ऋषि कहा तो जड़, जीव के रहने का स्थान। तो इस प्रकार ये देह इंद्रियों से मुक्त होकर संज्ञा विहीन, संज्ञा क्या है, कोई आपको पुरुष कह रहा है, कोई आपको स्त्री कह रहा है, आप पुरुष हैं,
ये शरीर वाले पुरुष, वैसे तो पुरुष ही हैं आप सारे, स्त्री यहाँ कोई भी नहीं है। इसलिए मीरा ने कहा था रैदास को कि ऋषि मुझे आज पता लगा है कि कोई दूसरा पुरुष भी है। उन्होंने कहा था ना मैं स्त्री के दर्शन नहीं करता, उनका मुझे आज पता लगा है कि विश्व में कोई दूसरा पुरुष भी है। अर्थात कितनी ज्ञानवान थी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो इस प्रकार सारी संज्ञाओं से, ये शरीर के पुरुष या स्त्री की संज्ञा, फिर नाम की संज्ञा, तुम्हारा नाम है, फिर तुम्हारे संबंध हैं सच्चे हैं, आज देख के आना, आज घर का काम है ये। नहीं फिर पूछेंगे, फिर नहीं है तो फिर इसको मानना नहीं है ना, उसको वहाँ पर ही टिकना है जहाँ पर है। तो आज जाके ये घर का काम है देखना। उन्होंने कह दिया ना सारी संज्ञाएं, पहले मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, नाम है देवदत्त, यज्ञदत्त। तो ये सारा संज्ञाएं छोड़ करके संज्ञा विहीन हो जाता है और अपने आश्रय आत्मा में ये मैं लीन हो जा। जो मैं बोल रही है, जो मैं सुन रही है, एक मैं को ज्ञान है और एक मैं ज्ञान दे रही, लीला ही तो है मैं। एक तरफ बैठ के सुन रही है, एक तरफ बैठ के लीला हो रही है। तो मैं का लय वह में हो जाता है। जो ये मैं है इसका लय किस में हो जाता है? वह में। जो भी बताया कि यह को मैं देखता है, ध्यान से देखो, विचारो, और मैं को वह देखता है, सदा सदा चलता है ऐसे। तो इस प्रकार मैं का वह में लय हो जाता है। यह सुनकर मैत्रेयी ने प्रश्न किया, लय हो गया, बता दिया कि मैं का लय कहाँ होता है? वह में, और ये रोज होता है, आपको बताया है। अब यह सुनकर के मैत्रेयी ने प्रश्न किया, भगवान आपने यह कह कर के कि देह, इंद्रिय और संज्ञा वाली मैं विलीन हो जाती है, तो मुझे मोह में डाल दिया। यहाँ पर कितने लोग जिसको अपने मत पंथ कहते हैं ना, कितने यहाँ पर डर के कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ना है या मैं ही ना रहे। लेकिन मैं, बड़ी मैं में आप सदा अमर हो, आपकी मैं व्यापक अहम है, ये छोटी मैं वह में लीन होती है और प्रकाशक रूप से रहती है, और सुबह आप उसको अनुभव भी करोगे ज्ञान के बाद। लेकिन ऐसे कोई आके प्रश्न कर दे कि भाई आप कैसे बड़ी मैं है, कैसे प्रकाशक है, आप कहते हो ब्रह्म आपका स्वरूप है, कैसे है, तो क्या आने वाले को आप बता सकते हो? आज इतने साल लगा दिए, अभी आपको भी स्पष्ट रूप से साक्षात नहीं हुआ, कह दूं आपके हृदय बिल्कुल ऐसे नग्न है मेरे सामने, बताइए। तो एक कल आने वाला व्यक्ति कहे मुझे साक्षात करा दो, क्या हो सकता है? क्यों ऋषियों ने एक एक साल जाकर के, इतने बड़े ऋषि, कबंदी ऋषि, सौर्यायणी ऋषि, क्या ये साधारण ऋषि थे? वो पिपलाद ऋषि जी के आश्रम में सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के घर में इंद्र सेवा कर रहा है, विरोचन सेवा कर रहा है, तो कोई कारण है ना। देखो, अंतःकरण की भूमि ही तैयार नहीं है, पहले तो भूमि तैयार करनी पड़ती। यहाँ आकर के सबसे पहले आपकी भूमि तैयार कर रही है। अभी ज्ञान की बात दूर है, लेकिन पहली सीढ़ियाँ चढ़े बगैर छत पर कैसे पहुँचेंगे? आई है ना सीढ़ियाँ, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, महावाक्य का शोधन। उससे पहले सीढ़ियाँ हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा हैं। उससे पहले कौन सी सीढ़ियाँ? ये यज्ञ, व्रत, नेम, पूजा पाठ, दान आदि। तो बताइए गलत क्या है विश्व के अंदर? गलत कुछ नहीं है, आगे कुछ और है। यहाँ तक पहुँचना है कि जहाँ जाकर जानना शेष नहीं रहता, कुछ भी जानना ना रहे। आप बिल्कुल शांत हो जाओ, विश्व बिल्कुल आपके सामने निरावरण हो जाए, आपका स्वरूप निरावरण हो जाए, इस स्थिति में रहता है, जानना शेष नहीं रहता। तो इस प्रकार
क्या कहा मैत्रेयी ने, मुझे तो आपने मोह में डाल दिया। इस विलीन होने वाली बात को मैं अच्छी तरह समझ नहीं सकी हूँ। भाई मेरी मैं रहेगी भी नहीं, है कि नहीं रहेगी? अगर मैं ही ना रहे तो क्या आनंद है। मैत्रेयी खोल के नहीं कह रही, पर वो कह रही है कि भगवान मुझे आपने मोह में डाल दिया। इस विलीन होने वाली बात को मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाई, मुझे फिर से बताओ कि मेरी मैं का क्या होगा। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रिय, मेरा तात्पर्य तुम्हें मोह में डालना नहीं था, सत्य का साक्षात कराना था। आत्मा निश्चित रूप से अविनाशी है, माने तू निश्चित रूप से अविनाशी है। देखो, मैं स्वतः सिद्ध है। छोटी छोटी बात समझने के लिए थोड़ा बुद्धि को तेज करना पड़ता है। मैं स्वतः सिद्ध है। बच्चा जन्म लेता है, मैं स्वयं बोलता है, आप सिखाते नहीं हो। कोई नहीं कहता पुत्री को कि तुम मैं हो, तुम मैं हो। मैं वो स्वयं कहती है अपने को, और नाम कल्पना आप बताते। तो मैं पहले से सिद्ध है। सृष्टि प्रकट हुई, सबसे पहले मैं प्रकट हुई, तो मैं अविनाशी है, स्वतः सिद्ध है। यह आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। जीवात्मा, इसको जीवात्मा कहते हैं, जो शरीर इंद्रियों वाली मैं है, आत्मा है। आपको पहले बताया था कि प्रकाशक ही तो आयतनवान है। एक शरीर में कौन बैठा है? प्रकाशक ही है। इसी में आप दोनों के दर्शन कर सकते हो, ब्रह्म रूप प्रकाशक के भी और अपनी इस मैं के भी। लेकिन अज्ञानी को तो एक मैं के ही दर्शन नहीं होते। होते हैं क्या? हुए थे कि मैं शरीर इंद्रियों वाली है, तो नहीं होते। तो मैं शरीर इंद्रियों वाली है, इसको जीवात्मा कहते हैं। आपका नाम शरीर इंद्रियों सहित, आकार के सहित जीवात्मा है। जीवात्मा अपने आश्रय ब्रह्म में लीन होती है, तो कर्म क्षय होने के कारण रूप, देह, इंद्रियां और नाम को ग्रहण नहीं करती। ये लीला के लिए ग्रहण हुआ है। इसमें ये शरीर लहर है, ब्रह्म की लहरें हैं सब, उत्पत्ति, स्थिति और लय। सागर की लहरें उत्पन्न होती हैं। आप उसको बिठाने की कोशिश करो या ना करो, वो स्वतः ही लय हो जाती हैं। है ऐसा? सागर में लहरें उठी, आपको बैठ जाओ बैठ जाओ, आप उसको कुछ मत कहो, वो अपने आप बैठ जाएंगे। ऐसे सृष्टि ब्रह्म से प्रकट हुई, उत्पत्ति, स्थिति और लय। अब आपको यहाँ एक और बात बताते हैं मनन की। कुछ लोग कहते हैं आकर के, दीदी मन के अंदर बड़े भाव आ जाते हैं, इतना ज्ञान है फिर भी उटपटांग बातें आ जाती हैं। तो ये सबकी कथा है मन की, चाहे कोई बताए या ना बताए। तो कभी भी हट मत करो कि इसको बिठाना है। जब आप उन भावों को कहोगे कि ना आए मेरे अंदर, ये भाव मेरे मन में ना आए, तो वो और पक्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन में भी भावों की लहरें हैं। आप चुपचाप दृष्टा हो जाओ, लहरें भावों की अपने आप उठेंगी, थोड़े समय आपको दिखेंगी, आप चुपचाप बैठे रहो, वो अपने आप लय हो जाएंगे। बस आप इतना जरूर याद कर लो कि मैं तो इनका प्रकाशक दृष्टा हूँ, ये मैं थोड़ी हूँ, ये ना मैं हूँ ना ये मेरी है, मैं इनका साक्षी हूँ, मुझे क्या लेना देना। लेकिन उसके अनुसार क्रिया ना करना। कह तो दिया, वैसी गलत आ गई तो क्रिया कर दी, तो वो कर्म बन जाता है। लेकिन अच्छा आए तो धर्म और मोक्ष के लिए फटाफट क्रिया कर दो। आ रही बात समझ कि अगर पुण्य का काम आए तो भी क्रिया ना करें, ये बात नहीं।
तो मन में भी लहरें अपने आप बैठती हैं, बाहर ब्रह्मांड में भी सृष्टि अपने आप लय है। तो ये जीवात्मा में अपने आप अपने आश्रय में लीन हो जाती है। और कर्म अगर क्षय हो जाते हैं तो देह इंद्रियां इसके पास नहीं होती, लेकिन यह तो सदा अमर है। आप तो सदा अमर हो, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन देह इंद्रियां है तो विशेष बुद्धि लेकर के विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान है इसको, और विशेष का ही अज्ञान है। माने अपने स्वरूप में विशेष होने का ही अज्ञान है। और गुरु भी किसका ज्ञान दे रहे? इस विशेष का दे रहे कि तू यह नहीं, तू इसका प्रकाशक है, तू इसकी सत्ता है, तू इसका आश्रय है, तू सदा रहता है और देह अल्पकाल की है। अपने अद्वितीय स्वरूप में मैं लय हो जाती है। जैसे लहर सागर में होती है लय, तो नाश नहीं होता लहर का, ऐसे ही मैं जो है ये एक शरीर वाली मैं, ये लहरें हैं ब्रह्म सत्ता की, ये ब्रह्म में सत्ता में लीन हो जाती हैं। देह मिलने पे फिर आ जाती हैं विशेष होकर, फिर इंद्रियां आदि कर्म क्षय फिर लय हो जाती हैं। तो इस प्रकार इसका नाश नहीं है, ये नष्ट नहीं होती, ये अद्वितीय स्वरूप में अपने ब्रह्म स्वरूप में लय हो जाती हैं। ये ब्रह्म स्वरूप है, यही साक्षात हो जाता है। साधक को एक दिन क्या हो जाता है? अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात हो जाता है। तुम भय रहित और शंका रहित होकर के सुनो। हे मैत्रेयी, अब तुम भय मत करो, श्रवण करते जाओ करते जाओ। कुछ ना समझ आए तो उसका प्रश्न करो। आप भी नहीं समझ आए, दूर भी जो रहते हैं सुनते हैं, अपनी कापियों पे लिख लें और फिर उपनिषद का नाम लिख लें, उसका हल करें। जब तक शंका और विपरीत भावना मन में है, साक्षात नहीं हो सकता। इसलिए निर्भय होकर के एक बात को 100 बार भी पूछें तो भी सही है, गलत कुछ नहीं। तो इस प्रकार कहा मैत्रेयी को कि तुम चुपचाप इस बात का श्रवण करो और एक दिन तुम्हें साक्षात हो जाएगा, तो तुम्हें कोई भी शंका नहीं रहेगी। इस स्थिति में यहाँ अन्य कुछ रहता ही नहीं। ब्रह्म स्वरूप स्थिति में अन्य कुछ रहता ही नहीं। जब अन्य रहता ही नहीं तो फिर प्रश्न ही नहीं। ये स्थिति बता रहे हैं। तो आज इतना ही लेंगे, कल फिर लेंगे कि मैत्रेयी क्या पूछ रही है। आज इसको दोहरा के आना, पढ़ के। हरिओम शांति।